बात करते हैं। और ये वाक्या वो वाला वाक्या है जहां पर पतरस जो है वो कहता है कि मैं कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, अगर मुझे तेरे नाम की खातिर मरना भी पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। और उससे पहले कि जब वो ये बात करे कि मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, उससे पहले यीशु मसीह कहते हैं कि शमौन शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को, बुलंद आवाज में, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है और क्या करे, तुम्हें गेहूं की तरह पटके। गेहूं इंग्लिश में जो इसके लिए लफ्ज आया है वो वीट है, और गंदुम ट्रांसलेशन उसकी हुई गंदुम। और आप सारे बखूबी वाकिफ होंगे गंदुम कैसे निकाली जाती है। उसके लिए मशीन होती है और मशीन के अंदर जो पूले हैं वो डाले जाते हैं और बाद में वो मशीन सही तरह रगड़ा देती है और फिर गंदम जो है निकालती है और फिर तूड़ी जो है वो साइड पर बनाकर निकाल देती है। और अब बाइबल मुकद्दस कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि वो तुम्हें बर्बाद कर दे, या वो तुम्हें चक्रों में उलझा कर रख दे, या शैतान ने तुम्हें मांग लिया कि तुम्हें सही तरह से रगड़े दे, या शैतान ने तुम्हें मांग लिया कि तुम्हारे ईमान को बर्बाद करके रख दे, तुम्हें बर्बाद करके रख दे, तुम्हें मुझसे दूर करके रख दे। और इसलिए यीशु कहते हैं कि शैतान ने बेशक तुम्हें मांगा, लेकिन यीशु कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए क्या की है, मैंने तुम्हारे लिए क्या की है, दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता। यीशु मसीह मेरे और आपके ईमान की मजबूती के लिए दुआ करते हैं। आमीन आमीन। कभी कभी हम समझते हैं कि शायद यीशु ने कफारा दिया है और उसके बाद यीशु सो गया है, या यीशु ने काम खत्म कर दिया है, या अब यीशु मेरे और आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा। यीशु आज भी मेरे और आपके लिए काम कर रहे हैं। आमीन आमीन। यार इसकी शार्पनेस वगैरह कम कर दो, इसकी शार्पनेस वगैरह कम कर दो, ऊपर वाले बटनों से कम करो। यीशु आज भी मेरे और आपके लिए काम कर रहे हैं, यीशु आज भी मेरे और आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आमीन आमीन। और जब मैं और आप बाइबल मुकद्दस में रोमियो 8वां बाब उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं तो यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ, वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। आमीन आमीन। पहले उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान देने की दाहिनी तरफ है, तो बाप की दाहिनी तरफ बैठकर भी मेरे और आपके लिए वो शिफायत कर रहा है। आमीन। मेरे और आपके लिए वो दुआ कर रहा है, मेरे और आपके लिए वो बाप से मिन्नत करता रहता है कि बाप अजीम का ईमान जाता, अजीम का ईमान जाता। वो दुआ करता है कि जिशान का ईमान जाता, दुआ करता बंदा इसका ईमान जाता, इसका ईमान जाता ना रहे। वो मेरे और आपके लिए दुआ करता है। और यहां पर यीशु मसीह यही तो कहते हैं कि शमौन, मैंने तेरे लिए भी दुआ की है, मैंने तेरे लिए भी। और मैं आपको बताता चला जाऊं, शैतान हम में से हर एक को चाहता है, शैतान हम में से और खुदा भी हम में से हर एक को बचाना चाहता है। शैतान हम में से हर एक को हलाक करना चाहता है। और शैतान का पर्पस पता क्या है, कि हम में से हर एक जिंदगी को ले और बर्बाद करके रख दे। लेकिन शुक्र हो यीशु का, उसने अपनी एड़ी से शैतान के सर को कुचल डाला है और अब मैं और आप फतेहमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन आमीन। लेकिन उसके बावजूद शैतान बड़ा जोर लगाता है कि मुझे और आपको ले और हमारी जिंदगियों को बर्बाद करके रख दे, हमारी जिंदगियों को। और अब यहां पर क्या है, तुम्हारा ईमान जाता ना रहे, तुम्हारा अब ईमान में हमारे
अब हमारे ईमान में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? हमारे ईमान में खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस शामिल हैं। और अगर मैं और आप खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस पर ईमान नहीं रखते तो हमारा ईमान जो है वो अनकंप्लीट है। मैं और आप यीशु मसीह के मरने, यीशु मसीह के सलीब चढ़ने, मरने और उसके बाद दफन होने और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर ईमान रखते हैं। आमीन, आमीन। लेकिन शैतान आता है, वो कहता है ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है, और वो आकर मेरे और आपके ईमान में गड़बड़ डालेगा। और अगर मेरे और आपके ईमान में गड़बड़ आ रही है तो इसका मतलब है शैतान हमारे ईमान पर गालिब आ रहा है। लेकिन यीशु नहीं चाहता कि शैतान हमारे ईमान पर गालिब आए, बल्कि यीशु चाहता है कि हम अपने ईमान पर कायम रहें। हमारा ईमान जाता, हमारा ईमान जाता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग चर्चिस के अंदर जाते हुए भी उनका ईमान उनके पास नहीं है, उनका ईमान चला गया हुआ है। वो बाप बेटे रूह कुदस को नहीं मानते। उनमें से बहुत सारे जो हैं वो ओनली जीसस हैं, उनमें से बहुत सारे यहोवा विटनेस वाले हैं, और भी बहुत सारी बिदतें जो हैं वो पाकिस्तान के चर्च के अंदर, दुनिया भर के चर्च के अंदर आ गई हैं और वो कलीसिया को गुमराह कर रही हैं। और बहुत सारों का ईमान जो है वो जाता रहा है, बहुत सारे ईमान में कायम नहीं रहे। लेकिन यीशु मसीह शमौन पतरस को कहते हैं कि मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान ना जाता रहे। और खुदा करे यीशु मेरे और आपके लिए भी ये लफ्ज बोले, और खुदा करे जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दुआ कर रहा है कि हमारा ईमान जाता ना रहे, तो मैं और आप यीशु मसीह पर ईमान में कायम रह सकें। और जितने मसीह यीशु पर ईमान में कायम रहेंगे वो सारे के सारे हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। वो बरकतों में आगे बढ़ेंगे, वो सरफराजियों में आगे बढ़ेंगे, वो तरक्कियों में आगे बढ़ेंगे, और वो जो बादशाही खुदावंद ने मेरे और आपके लिए बनाए आलम से पहले तैयार की है उनमें शामिल हो जाएंगे। यीशु मसीह शमौन को कहते हैं तेरा ईमान जाता, तेरा ईमान जाता। हमारे ईमान में यह बात शामिल है कि यीशु के पास जब मैं और आप आते हैं, उसे कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो वो मुझे और आपको हमारे गुनाहों से माफी देता है। आमीन, आमीन। ये हमारे ईमान में ऊंची बात से ओ फेर की हो गया, ये हमारे ईमान में बुलंद आवाज में, ये हमारे ईमान में। लेकिन कईयों का ये ईमान नहीं, वो कहते हैं लो जी है कि टुपी लाना केड़ी माफी मिल सकती है, टुपी लाना केड़ी माफी मिल सकती है। अगर नहाने नाल ही माफी मिलती हो तो नहाने तो डेली हैं, नहाते तो हम डेली हैं। और वो ऐसी बातें करके हमारे ईमान को खराब करने की कोशिश करते हैं, वो हमें डावाडोल कर देते हैं कि हम बपतिस्मे की तालीम पर ईमान ना रखें, हम यीशु मसीह की माफी पर ईमान ना रखें। और आप में से अक्सर लोग इस बात का शिकार होंगे, आप जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारा ईमान है हमारे गुनाह धुल जाते हैं। आमीन। हमारा ईमान है कि हमारे गुनाह, हमें गुनाहों से माफी, हमें गुनाहों से छुटकारा, लानतों से छुटकारा, बदियों से छुटकारा मिल जाता है। और यीशु मसीह उसके बाद मुझे और आपको कहते हैं कि दोबारा गुनाह, पहले वाले गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन शैतान बार बार मेरे और आपके पास आता है और वो पता क्या कहता है, वो कहता है तू आज भी बड़ा गुनहगार है, याद कर तूने कितने गुनाह किए थे, याद कर तू ये भी करता था, याद कर तू ये भी करता था, याद कर तू ये भी करता था, याद कर तू शराबी भी था, याद कर तू चोर भी था, याद कर तू करप्शन भी करता था, याद कर तू ज़नाकार भी था, याद कर तूने कितने ज्यादा गुनाह किए हैं। और इतने ज्यादा गुनाह करने के बाद अब तू यीशु के पास आ गया है और यही बातें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। ओ मैं तो कितना बड़ा गुनहगार था, मैंने तो ये भी गुनाह किया, मैंने तो ये भी गुनाह किया, मैंने तो ये भी गुनाह किया। आपने जितने मर्जी गुनाह क्यों ना किए हों, जब आपने यीशु को कबूल कर लिया है तो यीशु के खून में ये कुदरत है कि वो मुझे और आपको हमारे सारे के सारे गुनाहों से निजात दे सके, सारे के सारे गुनाह धो सके। और मैं ये बात अक्सर कहता होता हूं, हमें इस बात को समझना है। बहुत सारे खादमुद्दीन भी ये बात करते हैं कि दुनिया का कोई भी रंग लगे तो निशान छोड़ता है, स्पेशली कोई भी खून का कतरा लगे तो उसका निशान आता है। लेकिन यीशु का खून जितनों को लगता है, जितने भी दाग क्यों ना हो, सारे के सारे साफ करता चला जाता है।
आमीन आमीन। बाकी खून लगदे ने या बाकी खून कपड़ियां ते पैण जिसम ते पैण ते की हुंदा है? सानू निशान छाड़ते ने, गंदा करते ने। लेकिन यीशु का खून जब हमारी जिंदगी पर आता है तो वो गंद जो है वो धो देता है, वो गंदगियां जो है वो उतार देता है। आमीन आमीन। फिर देखें दुनिया के अंदर कितने पॉजिटिव ब्लड हैं, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ऐसी है ना। फिर नेगेटिव भी हैं, फिर नेगेटिव भी हैं, और इनके फॉर्मूले हैं। इनके क्या हैं? फॉर्मूले हैं। ओ नेगेटिव जो है वो ऑलमोस्ट सारों को लग जाता है, ऐसे सिस्टर जी। ओ पॉजिटिव जो है वो सारे ब्लड्स को लग जाता है। पॉजिटिव आई थिंक सो नहीं लगता। नेगेटिव जो है वो सारों को लगता है। नेगेटिव जो है वो सारों को, ओ नेगेटिव सारों को लग जाता है, और ओ पॉजिटिव जो है वो स्पेसिफिकली लगता है। और जो बाकी हैं, अगर बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव ही लगेगा, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव ही लगेगा, बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव ही लगेगा। लेकिन शुक्र हो यीशु के खून का, हाँ, वो सारियां दे सारियां नू लग जांदा वे। वो कल्ला ही डोनर है, हाँ, वो अकेला ही बेहतरीन डोनर है। जो भी यीशु के खून को मांगेगा कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मैंने तेरे हजूर में गुनाह किए हैं, मैं बहुत सारी बदियां कर चुका हूं, और जब वो यीशु के खून को मांगेगा तो यीशु का ब्लड ग्रुप जो है वो सारे के सारे ब्लड ग्रुप को लगता है, और फिर उन सारे के सारों को गुनाहों से पाक कर देता है, लानतों से, बीमारियों से शिफा दे देता है। आमीन आमीन। और ये हमारा ईमान है, ये हमारा तो बहुत सारे लोग कहेंगे, लो जी असि कहने ना यीशु तेरा खून मांगने हैं, यीशु तेरा, लेकिन बहुत सारे इनू मजाक समझते हैं। वो कहते हैं एवं चौकटा ते कहते रहते यीशु तेरा खून चौकटों पर लग जाए, लग गया, कहते भाओ किथे लग गया। लेकिन हमारा ईमान है, और जब हम मांगते हैं, खुदावंद का शुक्र है, खुदा सारी तासीरों को भगा देता है। आमीन आमीन। लानती के मंसूबे जो हमारे और हमारे घरानों के खिलाफ होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आमीन। जब यीशु का खून हमने चौकटों पर लगाया होता है तो तपाली जो है वो हमारे घरों में एंटर नहीं हो पाती। आमीन। तपाली हमारे घरों में एंटर, और ज़बूर 91 हम अक्सर याद करते हैं। किसी को आता है ज़बूर 91? जो हक ताला के वो कादर मुतलिक के साया में मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे। ये हमारा ईमान है। तो जो असी ईमान दे नाल गल्लां कर रहे हैं तो खुदा सानू पनाह देंदा वे। आमीन। हम सियाद के फंदों से महफूज होते हैं। सियाद शिकारी को कहते हैं, शिकारी के फंदों से हम महफूज होते हैं। हमें लानती के मंसूबों से छुटकारा मिलता है। जब मैं और आप यीशु का लहू मांग लेते हैं तो अबलीस और उसकी बदरूहें जो हैं और उसके मुवक्कल जो हैं वो हमारे घरानों से दफा होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। मैं पिछले दिनों एक खादम को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक बात बयान की कि प्रेयर के अंदर, यीशु के खून के अंदर किस कदर कुव्वत है। वो कहते हैं हम एक गांव में गए, और जब हम एक गांव में गए तो वहां पर हमने एक खानदान के अंदर दुआ की, और हमने उस जगह पर दुआ की कि खुदावंद इस गांव की फिजाएं जो हैं वो पाक हो जाए, और गांव की फिजाओं पर यीशु का लहू मांग लेते हैं, गांव की फिजाओं पर यीशु का लहू मांग लेते हैं। और वो कहते हैं हम दुआ करके वहां से आ गए, हम दुआ करके वहां से आ गए, और वहां का एक फकीर वहां पर उस घर के बंदे के पास आया और उसने कहा केड़े फकीर बुलाए हुए सन, केड़े बाबे तेरे घर आए सन। उन्हें कहा कोई बाबे नहीं से आए, कोई फकीर नहीं से आए, मेरे घर ते खुदा दे खादम आए हुए सन। कहना मेरे घर ते खुदा दे खादम आए हुए सन। कहता मैं चिल्ला काटना वा ते मैं इस वेले जदों भी अपने मोकलां नूं बुलाना होना सा ते फौरन आ जाते हैं, ते अज मैं उन्होंने बुला बुला के थक गया वा, लेकिन मुवक्कल जड़े ने, बदरूआ जड़े ने कहते हैं अज ही एंटर हुण ही एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि इस फिजावां दे विच यीशु दा खून लग गया। जिन फिजाओं पर यीशु का खून लग जाता है
वहां पर से मौत का फरिश्ता जो है वो टल जाता है। आमीन, आमीन। बनी इस्राएलियों को खुदा ने कहा था कि अपनी चौखटों पर क्या लगाना, क्या लगाना, बरे का लहू लगाना, बरे का लहू लगाना। वो तो वैसे बरा था, उसका लहू लगा। और बरे की तरतीब बड़ी खूबसूरत है, लहू की तरतीब बड़ी खूबसूरत है, बरे के लहू की। खुद बाइबल कहती है, कहा गया ऊपर लगाना और साइड पर लगाना, ऊपर लगाना और ऊंची आवाज में ऊपर लगाना और ऊपर लगाना। और किसी के पास पेन है, मैं समझाना चाहता हूं। कहां पर लगाना? ये दरवाजा है और कहा गया कहां पर लगाना, ऊपर लगाना। और इसको जब तरतीब में फेंक देते हैं तो बड़ा खूबसूरत साइन बन जाता है। पर जो लटका था उसका खून जिस जिस घर की चौखट पर लगेगा, वहां पर से इब्लीस और उसकी तारीकी की कुव्वतें, लानती के मंसूबे, हाथा के मौत जो है वो भी टल जाएगी। और वहां पर जिंदगियां जो हैं वो आसानी और बरकत की जिंदगी गुजार पाएंगी। यस्सु का लहू अपने बच्चों पर लगाते रहें। यस्सु का लहू अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने घरों पर, अपने कारोबार पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी माली बरकतों पर, अपनी सेहत पर लगाते रहें। और जहां जहां यस्सु का खून लगेगा वहां पर तारीकी जो है वो आकर कब्जा नहीं करेगी। आमीन, आमीन। कई लोगों के फल कच्चे जड़ जाते हैं, कई लोगों के फल, कई लोगों को, कई भैनों को खुदा बरकत देंदा है ते वो बरकतां कायम नहीं रहिंदियां। वो बरकतां कायम खुदा का मंसूबा नाफरमानी की वजह से है कि फल जो है वो कच्चे जड़ेंगे। नाफरमानी की वजह से फल, तो कभी कभी शैतान भी आकर हमला करता है और वो हमारी बरकतों को छीन लेता है। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात हो कि मैं और आप कोई भी बरकत जब पाएं, और बहनें स्पेशली जब वो बरकत पाएं, तो वो बार बार जो बरकत उन्हें मिली है उस पर यस्सु का लहू मांगें, उस पर यस्सु का लहू लगाएं। और यस्सु के लहू के लग जाने से जिंदगी जो है वो जारी होती है। यस्सु के लहू के लग जाने से सलामती आती है। यस्सु के लहू के लग जाने से बरकत आती है। यस्सु के लहू के लग जाने से ताजगी आती है, शदाबी आती है। और जिस बरकत पर आप यस्सु का लहू लगा रहे हैं वो बाद में बरकत शानदार बरकत होगी। वो बरकत जो है कामयाब और सरफराज बरकत होगी। वो जिंदगी जो है वो दुनिया के अंदर आला और बेहतरीन होगी। आमीन, आमीन। शमौन, मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान, ये हमारा ईमान है कि हम यस्सु का लहू लगाते हैं और मौत का फरिश्ता डाल जाता है। आमीन। ये हमारा ईमान है कि यस्सु का लहू लगाते हैं तो तारीकी जो है वो भाग जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते ये कहो जिहा मुकाशफा है, ये कहो जिहा गल्लां ने अजीब अजीब लगदियां ने। है किवें लगदियां ने? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ फिर हालां डरने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। अच्छा, साढ़े बड़े अजीब अजीब ईमान भी बड़े अजीब ने। कईयों के ईमान बड़े अजीब से हैं। वो यस्सु के लहू पर ईमान नहीं रखते, खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते, लेकिन वो चाकू पर ईमान रखते हैं। किस पर ईमान रखते हैं? लोहे की चीज से ईमान रखते हैं। मुंडे दे दिन पाते हैं तो कहते हैं लोहे की चीज पा दो। है बंदा पूछे लोहे की चीज, ताकतवर लोहे की चीज ने इनू बचाना में क्या लोहे के बनाने वाले ने इनू बचाना में? तो लोहे का बनाने वाला जो है लश्करां दा खुदा है। वो आसमान से निगाह करता है और पताल तक देखता है। ये जो मैं और आप कड़े पहनते हैं, ये जो मैं और आप लोहे की चीजें पहनते हैं, ये मेरी और आपकी हिफाजत नहीं करते, बल्कि जिंदा खुदा जिसकी कब्र खाली है वो मेरी और आपकी हिफाजत करता है। इसलिए उसको मांगा करे। आमीन, आमीन। कई सराहने थले लोहे दी चीज़ां रखते हैं। किथे? सराहने के थले बच्चे पैदा होंगे ना तो उन्होंने सराहने थले लोहे दी चीज़ां रखते हैं। उन्होंने फिर स्पैशल कड़े छड़े पाते हैं कि इनू नजर ना लग जाए। इनू की लग जाए? नजर ना लग जाए। फिर उन्होंने लोहे दी डोरियां स्पैशल पाते हैं। लोहे दियां, वो लोहे दी डोरी नू थले रखो, ਉਹਦੇ ਤੇ 50 छितर मारो, अगो कुछ भी कहिए तो गल करो। ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ?
क्योंकि वो बेजान है। लेकिन ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। हमारा ये ईमान नहीं है, ये हमारा ईमान, ये हमारा ईमान कि लोहे ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ नहीं सकदियां। यस्सु कल्ला ही काफी है सानू बचाने वास्ते। आमीन। वो अकेला ही मेरी पनाह है, वो अकेला ही हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। वो अकेला ही हमारा हरावल और चंडावल है और हमें उसी की जात पर ट्रस्ट करना है और वही हमारा कफारा है और वो हमारा बचाने और छुड़ाने वाला है, वो हमारा तकवीयत देने वाला है। आमीन आमीन। होर ਜਿਹੜੇ ਮਰਚਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮਰਚਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦੇ, ਕਈ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਵਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੀਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਲ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। आमीन आमीन। अब मुझे और आपको आगे निकल जाने की जरूरत है। उस तीलियों के साथ मसाला ज्यादा चढ़ा हुआ था इसलिए ज्यादा आग लगी। लेकिन हम कहते हैं ज्यादा आग मची है, ज्यादा नजर लगी हुई थी। कलीसिया यीशु ने मेरी और आपकी सारी नजरें उतार दी हैं। वो सलीब पर जब चढ़ा था तो सारी नजरें मेरी और आपकी उतर गई थी। और मैं इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ सीख पाता हूं बाइबल मुकद्दस में लिखा है गर्दिश के सबब से। कैसे? सितारों की गर्दिश के सबब से हम पर साया नहीं पड़ता। सानू नजरा कोई नहीं लगदियां क्योंकि यीशु मेरा और आपका नजरें उतारने वाला काफी है। जितनी भी नजरें मेरे और आपके खिलाफ आती हैं उन सब के सामने मेरा और आपका यीशु डाल बनकर खड़ा है। हम इसीलिए तो कहते हैं वही मेरी डाल है। आमीन। वही मेरी। और जब वो मेरी डाल है तो वो मुझे और आपको सारी नजरों से बचा लेगा। मेरे और आपके खिलाफ आने वाले सारे मंसूबे जो हैं वो खुद ही फेल कर देगा। आमीन आमीन। तो यस्सू ना कोई नजर तेज है वे कि जेड़ी यस्सू ने भी कट के साढ़े तक पहुंच जाए। यस्सू ना कोई मुवक्कल, कोई पीर, कोई फकीर तेज है वे कि यस्सू सामने खलोता होए तो यस्सू नू भी चीर के या यस्सू नू कट के तो साढ़े तक पहुंचाए। दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत जो है वो नहीं है। दुनिया के सारे पीर, फकीर, मुवक्कल, जादुई ताकतें, शैतान की कुव्वतें सारी की सारी भी खड़ी होकर यस्सू के मुकाबले में आ जाएं तो बाइबल मुकद्दस कहती है यस्सू अपनी फूंक से उनका खात्मा कर देगा। यस्सू नू लड़न की भी जरूरत नहीं पानी। यस्सू नू लड़न की भी जरूरत। और आपको बताता चला जाऊं बाइबल मुकद्दस में जहां मर्जी देख लें शैतान आपको यस्सू के साथ लड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, फरिश्तियां लड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, फरिश्तों के साथ वो लड़ सकता है, शैतान फरिश्तों के साथ, लेकिन यस्सू दे नाल ओदा कोई मुकाबला नहीं है। यस्सू ने सिर्फ फूक मारनी है ते ओ शैतान गया जे, शैतान दा खात्मा हो जाना में। तो जब यस्सू मेरे और आपके साथ खड़ा है, जब यस्सू मेरा और आपका मददगार है, जब यस्सू मेरी और आपकी डाल है, जब यस्सू मेरा और आपका बचाने वाला है, तो फिर कलीसिया मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो मेरे और आपके साथ खड़ा है वो मुझे और आपको सारी बातों में फतह दे देगा और मैं और आप कामयाब और बेहतरीन जिंदगी गुजार पाएंगे। आमीन आमीन। तेरा ईमान रखना यीशु साडे नाल खड़ा है। आमीन। ईमान रखना है। तीलियां नहीं भी वारांगे ते साडा छुटकारा यीशु मसीह दे वसीला ना है वे। आमीन। ईमान रखना है। हम अपने सरानों के नीचे, तकियों के नीचे लोहे की चीजें नहीं भी रखेंगे तो हमारा छुटकारा, हमारी सलामती हमें मिल सकती है। ईमान रखें कि मैं और आप लोहे की चीजें नहीं भी पहनेंगे तो फिर भी यीशु मसीह ने मेरी और आपकी नजात का काम किया हुआ है। आमीन आमीन। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की, मैंने तेरे लिए
कि तेरा ईमान जाता ना रहे। आज यीशु मसीह मेरे और आपके लिए भी बाप की दाहिनी तरफ बैठकर दुआ करता है कि खुदावंद इनका ईमान जाता ना रहे। यीशु मसीह आज मेरे और आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं। और आप देखिए हमारा कैसे ईमान है। साढ़े एंड दे ईमान ने साढ़े घर पैसे खत्म हो जाते कहने पता नहीं खत्म हो जाने, पता नहीं सारी जिंदगी खत्म ही रहने ने, सारी जिंदगी एंड दे ईमान है ना। इंज ही कर रहे हैं ना, इंज ही सोच रहे हैं ना। अं कहने पैसे खत्म हो गए ने, हुण की होएगा, साडा की होएगा, दसो की होएगा। मैं तो अक्सर ये बात कहता रहता हूं, हमें समझने की जरूरत है। कलीसिया मुझे और आपको कमियां कमजोरियां तो सारी जिंदगी रहेंगी। कमियां कमजोरियों से फर्क नहीं पड़ता कि कमियां कमजोरियां हैं हमारी जिंदगी में। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पैसे शायद थोड़े हैं या अभी नहीं हैं। जरूरी बात यह है कि यीशु हमारे साथ है। आमीन आमीन आमीन। असी बिलों तो परेशान होते रहने, आटिया तो परेशान होते रहे कि आटा खत्म हो रहा है, बिल किवें देवांगे। जिवें पहला दिते जे उवें यह वाला जिहड़ा आ गया ये भी दोगे, ते जिहड़े अगे आने ने उवें ही दूजे भी देंदे रहोगे। आमीन। जिवें पहला सदा खांदे रहे हैं, जिवें पहला खुदा सदा सानू मुहैया करदा रहा है, अगे भी सदा लश्करां दा खुदा जिहड़ा मुहैया करदा रहेगा। आमीन आमीन। टेंशन लैण दी जरूरत, परेशान होने की जरूरत, मुसीबतों अपने सिर ते सवार करने की जरूरत। लश्करों का खुदा मेरे और आपके साथ खड़ा है, मुझे और आपको बरकत देने के लिए। और उसने मेरे और आपके ईमान के लिए भी दुआ की है कि हमारा ईमान जाता। तो जो चीज़ां च कमियां आ रही होण ते असीं ईमान च पक्के रहना है। जिहड़े काम तुहानूं लगदे ना ए नहीं होने, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ नहीं कदों साडे घर च बेहतरी आनी है। मैं तुहानूं ये गल दसना चाहना वा, अगर तुसीं यीशु ते ईमान रखदे हो ते वो दिन दूर नहीं है जदों खुदा साडे खानदानां च बरकत ते बेदारी लेकर आएगा। तो फिर जब खुदा बरकतें और बेदारी लेकर आएगा तो फिर उसके बाद वो बरकतें कभी खत्म नहीं होंगी। सदा उसका आसमान मेरे और आपके लिए खुला रहेगा और मैं और आप उसकी बरकतों में से सदा सेरसुदा होते रहेंगे। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। इस गल नूं याद करो कि यीशु ने तुहाडे वास्ते दुआ कीती हुई है कि साडा ईमान ना जांदा रहे। दुआ करें कि यीशु तेरा शुक्र हो, तूने मेरे लिए दुआ की है। तेरा शुक्र हो तू बाप की दाहिनी तरफ बैठकर मेरे लिए दुआ कर रहा है कि मेरा ईमान ना जाता रहे। खुदावंद मैं ईमान में कायम रहना चाहता हूं, मैं ईमान में कायम रहना चाहता हूं, मैं ईमान में कायम रहना चाहता हूं। मैं फतह से बढ़कर गलबे की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तेरी बरकत मुझ पर आए, तेरा जलाल मुझ पर आए। तू बढ़ता चला जा और हम कम होते चले जाएं। खुदावंद अपने इन बच्चों को बरकत दे और ये ईमान में कायम रहें। अगर इनकी नौकरी नहीं लग रही तो खुदावंद इन्हें फजल दे कि ये ईमान रखें कि खुदा नौकरी लगेगी। अगर बेरोजगारी है तो खुदावंद ये ईमान रखें क्योंकि तू हमारे ईमान के लिए दुआ कर रहा है। हम ईमान में कमजोर नहीं होना चाहते। हम ईमान रखें कि कारोबार आएगा, बच्चे सरफराज होंगे, खानदानों के अंदर बरकत आएगी, खानदानों के अंदर ताजगी आएगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में अगर कोई बीमार है तो वो यही ना कहता रहे कि मैं सदा बीमार ही रहूंगा, वो ईमान रखे कि वो शिफा पा जाएगा। खुदावंद हमारे ईमान जाते ना रहें, बल्कि खुदावंद हम ईमान में मजबूत हो जाएं, ईमान में खड़े हो जाएं और यीशु नाम जलाल पाए, यीशु नाम जलाल पाए, यीशु नाम जलाल पाए। तेरी कुदरत हमको छुए यीशु नाम से। तू हमारा जोरावर खुदा है। तेरी बरकत को खुदा हम यीशु मांगते हैं। जो सुन रहे हैं उन्हें भी बरकत दे। तेरी सलामती तेरे बच्चों पर रहे। मैं गुजारिश करूंगा बाइज़ शान से वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। शुक्रगुजारी की दुआ।